वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये नीट 2026 यानी इसी साल फिजिक्स पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर है 4th नंबर क्वेश्चन है ये। देखो इसमें लिस्ट 1, फर्स्ट और सेकंड के जो ये ऑप्शन है इन्हें कनेक्ट करना है। तो देखो इसमें ये जो ए ऑप्शन है ये दिया हुआ है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं, पार्टिकल नेचर नहीं, वेव नेचर नहीं, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी है। तो ये आ गया फोर्थ, है ना, फोर्थ इसका आंसर आ गया। तो देखो ये फर्स्ट में है ना ए का फोर्थ, ये तो ये सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये 3, 1, 3, 4 में से कोई हो सकता है। अगला देखें डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन ऑफ इंटरफेरेंस तो वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में था। तो ये है वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी ये आएगा थर्ड, ये थर्ड से रिलेट होगा। तो थर्ड देखिए, थर्ड इन दोनों में, तो यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बी को फर्स्ट से रिलेट किया गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फी का फर्स्ट जो है वो तो इसमें दिया हुआ है, फी का सेकंड ये, तो ये थर्ड भी गलत हो गया। तो आंसर तो हमारा यहीं आ गया है फोर्थ। और वैसे भी हम ये फोर्थ डी ऑप्शन देख लें तो ये है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट आपने देखा होगा फोटोन की इनलास्टिक स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में था ये। तो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से रिलेट होगा, तो सेकंड ये होगा सेकंड ऑप्शन से रिलेट। तो देखिए ये फोर्थ में ये डी जो है सेकंड से रिलेट है, तो अपना आंसर होगा फोर्थ, है ना। ठीक है बच्चों, आया फोन में आपको? ओके, थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए जो आपके सामने ये क्वेश्चन है ये इसी साल नीट 2026 फिजिक्स पेपर में आया है। क्वेश्चन है द magnitude and direction of acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 Newton 6 Newton act on it रेस्पेक्टिवली, है ना। देखो 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो परपेंडिकुलर फोर्स एक 5 kg के पार्टिकल पे लगाए तो उसकी वजह से उसमें कितना एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा ये हमें निकालना है। तो देखो एक छोटा सा डायग्राम इसका बना लेते हैं, है ना। ये 5 kg का पार्टिकल है, इस पर 1 न्यूटन का फोर्स तो ये लगाया और एक 6 न्यूटन फोर्स ये लगाया, है ना। तो देखो तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इधर होगा, एफ नेट जो है इसमें वो इधर होगा, और एफ नेट का वैल्यू जो है, अच्छा इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो एफ नेट का वैल्यू है ये रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के बराबर होगा। F1 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 यानी रूट 100 यानी कि 10 न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा। तो इसमें क्वेश्चन में देखो एक्सीलरेशन हमसे पूछा है, तो एक्सीलरेशन जो है वो एफ नेट अपॉन एम होगा, तो ये 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, है ना। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इसमें देखो तीन ऑप्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये 20, तो ये 4 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा फिर डायरेक्शन भी हमें चेक करनी है, 8 न्यूटन फिर डायरेक्शन कितनी होगी। देखो 8 न्यूटन है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन तो नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तो बेसिकली ये डायरेक्शन हमें बतानी है ना। तो देखो ये अल्फा निकाले और tan इनवर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें इस ट्राइंगल में tan देखें, अगर tan अल्फा हम देखें तो वो होगा ये 6, तो ये भी 6 और ये 8, है ना। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan अल्फा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये बेस ही है, ये 6 और ये 8, तो ये 6/8 यानी ये हुआ 3/4, यानी अल्फा है मेरा tan इनवर्स 3/4 फ्रॉम 8 न्यूटन। तो tan इनवर्स 3/4 फ्रॉम 8 न्यूटन, है ना। तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और थर्ड भी नहीं होंगे आंसर क्योंकि इनमें ये एंगल गलत दिया हुआ है ना। ओके बच्चों, आया फोन में आपको?